जलेबी नगर नाम का एक गांव था। उसके अंदर रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ज़्यादा मेहनती था। वह मजदूरी करके अपना पेट भरता था। रामू की पत्नी रामू की हर काम में मदद किया करती थी। सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वह बहुत अच्छी चाय भी बनाती थी। रामू मजदूरी करने जाता था तो वह अपने साथ लंच बॉक्स ले जाता था और वह अपने साथियों के साथ खाना बैठकर खाता था। रामू के साथ उसके सारे दोस्त रामू का खाना खाकर काफी खुश हो जाते हैं। एक दिन रामू का दोस्त रामू से बोलता है, रामू, भाभी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है और इनके हाथ की चाय की तो बात ही कुछ और है। जब मैं पिछली बार तुम्हारे घर आया था तब मैंने भाभी के हाथ की चाय पी थी। अभी तक मैं उनके हाथ की चाय का स्वाद नहीं भूला। यार, मुझे तेरे घर वापस लेकर कब जा रहा है? मुझे भाभी के हाथ की चाय पीनी है। तू बोले तो मैं एक होटल खोल लेता हूँ, जब तेरा मन करे जब जाकर चाय पी लेना। लेकिन पर हमारे यहाँ से काम करने के बाद जो पैसा बचता है वो बस हमारे खाने पीने में ही चल जाता है। एक चाय की दुकान खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, वो अभी मेरे पास नहीं है। हाँ भाई, बोल तो तू सही रहा है। वैसे भी ये सेठ टाइम पर पैसे नहीं देता और हम गरीबों की जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन पर तू चिंता मत कर, हम एक दिन अच्छा व्यापार जरूर शुरू करेंगे। तभी वहाँ पर सेठ जी आ जाते हैं। तुमसे काम धाम तो होता नहीं है और तुम यहाँ पर आकर बैठ गए। जल्दी उठो, काम करो, माल का दूसरा ट्रक भी आने वाला है। पता नहीं तुम्हें खाना खाने में इतना टाइम क्यों लगता है। सेठ जी, मैं भी आपके पास ही आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ आप ही यहाँ आ गए। सेठ जी, आपने 2 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दी है। बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, तो आप कृपया करके हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। तू तेरे बच्चे को पढ़ा लिखा कर क्या करेगा? एक काम कर, कल से तू तेरे बच्चे को मेरे यही काम करने भेज दे। जिसमें वो चाय वाई पकड़ा देगा तो मैं उसे कुछ पैसे दे दूंगा। और वैसे भी तुम जैसे लोग पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? तुम लोगों को करना तो वैसे ही हमारे नीचे काम ही है। अभी से तेरे बेटे को काम पर लगा दे तो तेरे घर में ही 4 पैसे आएंगे। सेठ जी के इतना बोलते ही रामू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सेठ जी, आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, लेकिन पर मैं मेरे बच्चों को आपके पास काम पर नहीं भेजने वाला। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मजदूर बने, इसलिए मैं भी आज से आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ तुझे कौन नौकरी देता है। मैं अभी सारे व्यापारी को मना कर दूंगा और जो भी व्यापारी तुझे नौकरी देगा मैं उस व्यापारी के साथ अपना व्यापार बंद कर दूंगा। फिर रामू अपने घर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर में रामू अपने घर पहुंच चुका था तो रामू को उदास देखकर रामू की पत्नी बोलती है, आज आप इतने उदास क्यों हो? तो रामू उसको सारी घटना के बारे में बता देता है। सेठ जी ने आपको काम से निकाल दिया, अब आप ही बताओ अपन क्या करें? और अब अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? आपकी ही नौकरी से अपना 2 वक्त के खाने का इंतजाम होता था। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। मैं कल ही शहर जाऊँगा और वहाँ पर नौकरी की तलाश करूँगा। कुछ समय बाद रात हो चुकी थी। फिर अगले दिन सुबह सुबह रामू काम की तलाश में चला जाता है। वह थोड़ी दूर ही चला था कि सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी और वह गाड़ी रामू को टक्कर मार देती है। फिर रामू जमीन पर गिर जाता है और रामू का एक पैर टूट जाता है। तो गांव के कुछ लोग मिलकर रामू को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। यह आपको चोट कैसे लग गई? और आप तो नौकरी की तलाश में शहर गए थे ना? फिर रामू सीमा को पूरी एक्सीडेंट की घटना के बारे में बता देता है। ये सुनकर सीमा रोने लगती है। ऐसे ही 2-3 महीने निकल जाते हैं। अब रामू के घर पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। ये मेरे पैर में क्या हो गया? अब ये कब तक ठीक होगा? मैं कब तक दोबारा नौकरी पर जाऊंगा? और अब हमारे खाने पीने का इंतजाम भी कैसे होगा? आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। इतना बोलकर सीमा बाजार में चली जाती है और वह अपने गहने को एक सुनार के दुकान पर बेच देती है और वह पैसे लेकर राशन का सामान लेकर घर आ जाती है। तो सीमा को सामान लाता हुआ देखकर रामू बोलता है, तुम्हारे पास राशन लाने के लिए पैसे कहाँ से आए?
जो माँ ने मुझे गहने दिए थे वो मैंने बेच दिए, उनसे मैं ये राशन का सामान लाई हूँ। अब मेरे पास जो पैसे बचे हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से एक चाय की दुकान खोलूँ। रामू भी सीमा की बात मान जाता है। तो अगले दिन से ही सीमा चाय की दुकान खोल लेती है और सीमा की चाय सभी गांव वालों को बहुत पसंद आती है। और देखते ही देखते सीमा की दुकान पर काफ़ी कस्टमर आने लगते हैं। तो सीमा अपने पति का एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, जिससे कुछ ही दिनों में रामू भी ठीक हो जाता है और वह भी सीमा की चाय की दुकान में उसकी मदद करता है, जिससे रामू और सीमा कुछ ही दिनों में बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।